कोरोना संकट में पूरा देश प्रभावित हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हम देखें तो ग्रामीण इलाके माने जाते हैं। लेकिन सरकार की नाबार्ड संस्था, नाबार्ड बैंक जो है वो लगातार उन ग्रामीण लोगों के लिए तमाम विकास के कार्यक्रम ला रही है। आज 40वां स्थापना दिवस है नाबार्ड का और उस पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बन रहे हैं जो ग्रामीण लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। मेरे साथ नाबार्ड के चेयरमैन जी.आर. चिंतला जी हैं। सर नमस्कार, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं 40वें स्थापना दिवस की नाबार्ड की। कोरोना संकट में पूरा देश जूझ रहा है, ग्रामीण लोगों के लिए नाबार्ड हरदम बड़े बड़े कदम उठाता रहा है उनके विकास के लिए। क्या योजनाएं इस वक्त तैयार की जा रही हैं? ये लास्ट टाइम कोरोना का हुआ था, उस टाइम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो तुरंत हमने हमारा तरफ से क्रेडिट ऑपरेशन शुरू कर दिया लास्ट टाइम भी। और उसका वजह से जनरली हम हर साल 90,000 करोड़ देता है एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कोऑपरेटिव्स और आरआरबीज का, लेकिन पिछले साल हम 1,30,000 करोड़ दिया था। और इस साल भी हमने सोचा था कोरोना का संकट अभी भी है और इस बार थोड़ा सेकंड वेव में ग्रामीण इलाका थोड़ा ज़्यादा ये भी हुआ था, उसका इम्पैक्ट हुआ था। इसका वजह से और हमारा एफर्ट्स हम रीडबल कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा लिक्विडिटी फंड का वजह से ऑलरेडी हम 15-20 हज़ार करोड़ का ऑलरेडी दिया है और इस साल 1,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा हम शायद 1,40,000 करोड़ तक भी पैसा देने का हमारा इरादा है। और इसके साथ साथ हम ग्रामीण इलाकों को बहुत सा फ़ायदा उठाने के लिए एक वाटरशेड का प्रोग्राम्स में कंसेशनल फाइनेंस लागू कर रहे हैं। और वैसा ही प्राइमरी सोसाइटीज़ जनरली जिसका वजह से ग्रामीण इलाकों में बहुत सा विकास होता है, ये प्राइमरी सोसाइटीज़ को हम एक मल्टी सर्विस सोसाइटीज़ करने का एक योजना लास्ट ईयर लागू किया और इस बार उसको डबल करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर 3,000 सोसाइटीज़ आ गया। इस बार हमारा उम्मीद है कम से कम 5,000 सोसाइटीज़ इसमें आएंगे। इसका वजह से ग्रामीण इलाकों में लोगों को तुरंत सेवा मिलेगा उनका घर का सामने। सर, इस महामारी के बाद हमने देखा है और सुना भी है कि केंद्र सरकार बहुत जो है बढ़ चढ़कर आगे आ रही है और बहुत मदद करने की सोच रही है ग्रामीण इलाकों की, और वो जितना भी पैसा जो जा रहा है वो नाबार्ड के माध्यम से जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना काम शुरू हो चुका है? नहीं, केंद्र सरकार ने बहुत सा कदम उठाया और बहुत सा स्कीम्स भी लागू कर दिया। कुछ स्कीमें तो डायरेक्टली केंद्र सरकार करता है, लाइक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब करता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खासकर कृषि एरिया में एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम होता है, क्योंकि जैसा फार्मर्स को अगर उनका खेती बाड़ी में थोड़ा फायदामंद होने का है तो उसका ब्याज का दर में थोड़ा कम होना बड़ा जरूरी है। इसका वजह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम का मुताबिक आज का दिन एक्चुअली फार्मर को सिर्फ 4% में लोन मिलता है और ये 4% का लोन का देने के लिए केंद्र सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से उनको वो सबवेंशन अमाउंट भी भेजता रहता है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक माइक्रो इरिगेशन फंड है, डायरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, देन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। और इसका वजह से क्या है ना, ग्रामीण इलाकों में जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेयरी का है तो ना पशु का भी पालन, पशु का खरीदने के लिए हम कंसेशनल फाइनेंस में हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट फंड के वजह से बहुत सस्ते में पैसा हम उनको देता है, सिर्फ पशु का या बकरी का जिस भी खरीदने का। लेकिन अगर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो एक्चुअली जो दूध ये सब उत्पाद होता है तो उसको प्रोडक्शन, इसके वजह से नया स्कीम लागू किया था गवर्नमेंट ने और उसके लिए एक इंटरेस्ट सबवेंशन वो भी नाबार्ड के माध्यम से देंगे और उसके साथ एक क्रेडिट गारंटी फंड भी शुरू कर दिया हमने गवर्नमेंट और नाबार्ड मिलकर, और एक क्रेडिट गारंटी फंड और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी देंगे। इसके साथ साथ एफपीओस का भी हम क्रेडिट गारंटी फंड देने का ऑलरेडी हमारा नैब संरक्षण ट्रस्ट ऑलरेडी एक काम शुरू कर दिया। वैसे कुछ दिन पहले हमने देखा है कि नाबार्ड की बहुत सारे जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनसे मीटिंग हुई थी और वो भी आपके साथ आ रहे हैं और गांव का जो विकास होना है जो रुक गया था कोरोना की वजह से उसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। इससे जो है ग्रामीण लोगों को कितना जो है सहयोग मिल पाएगा इस कोरोना संकट में? नहीं, बहुत होता है, क्योंकि हमारा नैब फाउंडेशन है, उसका एक माध्यम से हम बहुत सा सोशल सर्विस करता है। और ये नैब फाउंडेशन और जैसा आपने जिक्र किया था उस टाइम बहुत सा कॉरपोरेट हाउसेस का एक ये उसका CSR विंग्स वाला आ गया,
तो सब लोग ये महामारी का टाइम में बहुत लोग का क्या है ना, वो फील्ड में जाने का दिक्कतें हो रहा है और पैसा स्पेंड करने का। इसका वजह से हम सब मिलजुल के एक ऐसा प्रणाली बना देंगे जिसका जिधर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ऐसा कुछ कोलैबोरेशन करेंगे, सो दैट ग्रामीण इलाका में लोगों का जो काम, उसको जो फायदा उनको मिलना है उसको पहुंचाने में हम सब सक्षम रहेंगे। आज 40वां स्थापना दिवस है नाबार्ड का, इस पर कुछ योजनाएं लागू की जा रही, कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं जो ग्रामीण लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे और उनके विकास के लिए। या 40वां स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में 40 साल बड़ा एक है और हम अभी 5वां दशक के ओर देख रहे हैं। तो इसमें हम बहुत सा कुछ नया स्कीम्स के लिए हम अभी शुरू कर दिया प्रणाली। उसमें एक अभी क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक ग्रीन प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट, और जैसा अभी हम हर किसान और में भी पशु जो भी हो, एक्चुअली ये टेम्परेचर का चेंज का वजह से वो बहुत सा नुकसान हो रहा है। तो उस सबका एक एडाप्टेशन और मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज के लिए नया प्रोडक्ट शुरू करने की एक हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी स्टार्टअप्स बहुत आ रहा है वैसा तो, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर का पूरा एक ऐसा हो गया, सब मिलजुल के काम करने का, नया टेक्नोलॉजीज अपनाना, ये स्टार्टअप्स ने आ रहा है। तो हम एक स्टार्टअप्स को भी बहुत सा बढ़ावा दे रहे हैं। वो लोग जाके हमारा काम जिधर हो रहा है, एफपीओस हो, फार्मर्स हो, उधर जाके उसको फिनटेक, एग्रीटेक, मार्केट रिलेटेड लिंक्स और में भी अन्य सुविधा देने का जो काम कर सकते हैं, तो वो सब के लिए एक्चुअली स्टार्टअप्स के भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। इसका वजह से ये साल में हम इसके लिए और थोड़ा एग्री एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमारा एफपीओस का एक एक्सपोर्ट प्रोटोकॉल्स, उसका माध्यम से कुछ ऐसा ट्रेनिंग्स भी करना है और एक्सपोर्ट मार्केट्स दिखाना है, कैसा प्रोडक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना है, ये सब के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। बिसाइड्स दिस वाटरशेड का, देन मे बी फाइनेंशियल इंक्लूजन और हमारा वाश प्रोग्राम से सब भी है एक्चुअली नो। और ये साल हम खासकर और एक भी चीज़ हम करना चाहते हैं, लेकिन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से ध्यान देने का अब टाइम आ गया। ऑलरेडी हमने बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन इस साल हम बहुत सा ज़्यादा करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले हम रोड्स, कल्वर्ट्स में भी, कैनाल से सबका भी और करता है। इस बार एक थोड़ा एक ग्रीन टाइप ऑफ ए प्रोडक्ट्स में भी हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि कुछ जगह में स्टेट गवर्नमेंट्स ने रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाने का भी नाबार्ड को अप्रोच कर रहा है। अगर ये हमारा नीडा या दूसरा का स्कीम में अगर वो लिया तो एक्चुअली वो भी उसके करने में हम बहुत सा योजना बना रहा है उसके लिए। तो ये मिस्टर GR चिंताला जी थे नाबार्ड के चेयरमैन, जिनका कहना है कि कोरोना संकट के बाद नाबार्ड बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसको तो आगे ला ही रहा है ताकि ग्रामीण लोगों को फायदा मिल सके, ताकि साथ ही स्टार्टअप और कुछ ऐसे हेल्थ प्रोग्राम भी गांव में लाने की योजनाएं बन रहा है, ऐसे हॉस्पिटल बनाने की योजनाएं बन रही हैं ताकि जो कोरोना संकट में देखा गया है गांव में दिक्कत हॉस्पिटल को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, भविष्य में ऐसे संकट ना आ सकें। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।